मोहन जी के दो बेटे थे, बहुत ही होनहार और बहुत ही आज्ञाकारी। लेकिन फिर भी मोहन जी को एक वक्त ऐसा जिंदगी गुजारना पड़ा जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक बार की समय है, वे गांव में मोहन जी रहा करते थे। उनके दोनों बेटों को जॉब था, इसलिए वे शहर में ही रह रहे थे। बड़े बेटे की शादी की तो वे अपनी पत्नी को लेकर शहर में ही बस गया और वहीं पर घर द्वार बनाकर रहने लगा। फिर दूसरे बेटे की भी शादी की तो वे भी उसी प्रकार से बड़े भाई की देखा देखी वह भी वहीं पर शहर में ही बस गया। अब तो मोहन जी और उनकी पत्नी श्यामा गांव में बिल्कुल अकेले हो गए थे। फिर भी दोनों बेटों को कोई फिक्र नहीं था और मोहन जी भी दोनों बेटों को कभी भी अपने बारे में यह नहीं बतलाया कि तुम दोनों आकर मेरी यहाँ पर सेवा पानी किया करो या अपने साथ रखा करो, क्योंकि मोहन जी की उनकी धर्म पत्नी श्यामा दोनों एक साथ जिंदगी अच्छे से गुजार लिया करते थे। दोनों की अच्छी खुशी जिंदगी चल ही रही थी कि एक दिन श्यामा जी की जिंदगी बहुत ही तबीयत खराब हो गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था मोहन जी को कि इनको एक बैग से क्या हो गया और श्यामा जी देखते देखते भगवान की प्यारी हो गई। मोहन जी अकेले ही गांव में बस गए। यह बात जब दोनों बेटों की पता चली तो दोनों बेटों ने अपनी माँ के अंतिम संस्कार करवाए और फिर पिताजी को भी अपने साथ ले जाने के लिए बोले। मोहन जी तो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन पिताजी बेटों को मोह माया देखकर पिताजी दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। मोहन जी को तो अपना गांव छोड़ने के लिए मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इस गांव में इस घर में उनकी पत्नी की यादें जो बसी खुशी थी और बाल बच्चे भी तो उनके यहीं पर बड़ा हुए हैं पल भर के, अब न शहर में रह रहे हैं। बस इसलिए मोहन जी अपना वे गांव का घर नहीं बेचे। दोनों बेटों ने बहुत कोशिश की कि वे गांव का घर बेच दे, आखिरकार शहर में ही तो रहना है, लेकिन मोहन जी नहीं बेचे। वे अपनी बेटों की बात नहीं माने, वे अपना मन की किए। यही तो एक अच्छा काम किए थे, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ जाता। दोनों बेटों के पास जब मोहन जी रहने गए तो दोनों बेटों अलग अलग रह रहे थे। एक ही शहर में था लेकिन घर अलग अलग था, इसलिए मोहन जी सबसे पहले बड़े बेटे के पास रहने गए। बड़े बेटे की पत्नी ने मोहन जी को देखकर मुंह बिचकाने शुरू कर दिए, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा कि ये बूढ़ा हमारे घर में अब से रहेगा। अब तो मोहन जी के बड़े बेटे बहू को उनकी रहने का इंतजाम करना पड़ा। घर ऐसे छोटा नहीं था, घर में जगह था, इसलिए मोहन जी को एक रूम दे दिया गया। वे वहीं पर अपना रहते थे और अपना सारा सामान भी रखे थे। कुछ दिन तो अच्छे से चला। मोहन जी के बड़े बेटे ने और उनकी पत्नी ने बहुत सेवा पानी की काम भर, लेकिन उन्हें लग रहा था कि अब ये बूढ़ा तो यहीं पर रम जाएगा, बस जाएगा। इसलिए कुछ महीनों के बाद छोटे भाई के पास भेज दिए। छोटा भाई भी मोहन जी की शुरुआत में तो बहुत अच्छे से देखभाल किया। इसी प्रकार से कुछ महीने गुजरे ही थे कि फिर से बड़े भाई के पास भेज दिया। अब बड़े बेटे और उसकी पत्नी ने मोहन जी को देखकर मुंह बिचकाने तो शुरू कर ही दिए थे। उनके खाने पीने का व्यवस्था अच्छे से नहीं करते थे, जो भी समझ में आता था वही दे देते थे। खासकर बचा खुचा मोहन जी भी खा पी लिया करते थे। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गया। मोहन जी की बड़े बेटे की सास यानी कि उनकी बहू की माँ आ गई थी और इसी बीच दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा था। लेकिन मोहन जी बेचारे चुप ही रहते थे। फिर भी मोहन जी को जानबूझकर फंसाकर उनको अपने बेटे के सामने देखार कर दिया जाता था। इसलिए मोहन जी को अब अपने रूम से बाहर निकलने के लिए मना ही हो गया था। वे अपने रूम से बाहर नहीं निकलते थे। अब बेचारे जिस प्रकार से गांव में रहते थे उससे भी गई गुजरी जिंदगी हो गई। बस रूम में एक छोटा सा रूम और उसमें अपनी पत्नी श्यामा की तस्वीरें, उसी से बातें किया करते थे दिन रात, और फिर बाहर निकलने के लिए तो मना ही था। उनकी बड़े बेटे की सास बहुत दिनों तक रही, कम से कम 6-7 महीने तक, और मोहन जी को भी वहाँ पर कैद करने के लिए रखा गया था। ऐसे तो दोनों बेटों घर 3-3 महीने रहते थे। 3 महीने गुजरा ही था कि बड़े बेटे ने छोटे भाई के पास भेज दिया। छोटा भाई भी अब की उन्हें एक कमरा दे दिया था। वे भी उस कमरे में स्टोर रूम कमरा था, क्योंकि छोटे भाई के पास उतना सारा जगह नहीं था शहर में, इसलिए एक स्टोर रूम था खाली, उसी में अपने पिताजी को रहने के लिए बोल दिया गया था।
छोटे भाई भी अब अपना ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था, बस पिताजी का ध्यान दे रहा था खाने पीने पर, वही काफ़ी है। उनके बाल बच्चे से भी अपने खेलने के लिए मना ही कर दिया था। अपने बच्चों को भी छोटी बहू डांट के रखती थी कि दादाजी के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। कुछ भी बनता तो उन्हें सबसे अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, जो भी बनता था खराब वही दिया जाता। कभी कभी तो समोसे बनते तो पकोड़े बनते, उनके मोहन जी के पानी आ जाते थे मुंह में, लेकिन उन्हें नहीं दिया जाता था। वो इंतजार करते थे कि हमें मिलेगा। कभी कभी तो नाती पोते उन्हें चुपके से लाकर दे भी देते थे। छोटी बहू जब देख लेती थी तो बहुत खरी खोटी सुनाती थी कि बूढ़े हो गए हैं और अभी भी आपको चटोरा खाने के लिए मन कर रहा है, मुंह को थोड़ा लगाम दीजिए, प्रभु का नाम गुनगुनाइए और सादा भोजन कीजिए। यही सब करते करते उनका 2 से 3 साल इसी प्रकार से गुजर गया। लेकिन अब वो एक बहुत परेशान हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरी बेटे बहू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्रिकेट की गेंद की तरह एक बार उधर तो एक बार इधर, एक बार उधर तो एक बार इधर। मेरा तो मन बका गया। इससे तो अच्छा मेरा गांव ही था, मैं गांव में ही जाकर आराम से रहूँगा। अब की जब छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई के पास पिताजी मोहन जी को भेजने के लिए सोचा तो मोहन जी एक पत्र लिखकर सीधे गांव ही चल गए। अब दोनों बेटों को बहुत आराम था, लेकिन फिर भी वे पिताजी की हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किए कि पिताजी आप क्यों चले गए। मोहन जी भी कम नहीं थे, वे सारी सच्चाई बतला दिए कि अरे जब तुम लोग छोटे थे तो हम तुम लोग को अपने पास ही लगा कर रखते थे, खुद अपने खाते या ना खाते, लेकिन तुम दोनों को खिलाते थे कि मेरे बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं। जिस प्रकार से तुम आज अपने बच्चों को परवरिश कर रहे हो उस प्रकार से हम भी तुम दोनों की परवरिश अच्छे से किए थे, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं जानते थे कि ऐसा भी हो जाएगा। अरे जब हम तुम्हारे घर आए तो तुम हमें एक रूम दे दिए और रूम से भी बाहर निकलने के लिए मना कर दिए, और जब छोटे बेटे के पास गए तो वे तो मुझे स्टोर रूम में ही जगह दे दिया। कहीं बाप को अपने कबाड़े वाला रूम में रखा जाता है। तुम्हारे बच्चे भी जब तुम्हारे साथ इस प्रकार का बर्ताव करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। मोहन जी के दोनों बेटों शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी भी मोहन जी का उन दोनों को जरूरत था। उन्हें लगता था कि मेरे पिताजी के पास बहुत सारे धन दौलत है, इसीलिए तो वे गांव के जमीन नहीं बेचे हैं, गांव के जमीन में ही वे सारे पैसे रखे होंगे। इसलिए मोहन जी के पास घर वहीं पर गांव में ही जाकर उनकी सेवा करने के बारे में सोचते हैं। दोनों बेटे एक दिन सोचकर बहुत विचार करके गांव जाते हैं। जब गांव जाते हैं तो वहां पर अपने पिताजी की ठाठ देखकर वे हैरान हो जाते हैं। उनके पिताजी एक नौकर को, रामू नाम का नौकर को घर में रखे हुए थे। वही उनका सारा खाना पीना सेवा पानी करता था और वे वहीं पर घर में रहता था। जब दोनों बेटे आए तो मोहन जी दोनों को एक बूंद भी अपने घर के अंदर एंट्री नहीं किए। वे बाहर के ही एक झोपड़ी में उन दोनों को रहने के लिए कह दिए। ऐसा बर्ताव देखकर दोनों बेटे घबरा गए और बोले, पिताजी आप हमें घर में क्यों नहीं रहने दे रहे हैं। तब वे बताए, तुम दोनों में भी तो हमें ऐसे ही किए थे, एक रूम दे दिए थे और बोले थे कि इसमें से नहीं निकलना है। अरे अपने बच्चों से भी खेलने के लिए मना कर दिए थे। तो जब तुम दोनों अपने बाप को बाप नहीं समझते हो, पालतू कुत्ता समझते हो, तो मैं तुम दोनों को अपना बेटा कैसे समझूं। आज से तुम दोनों मेरे बेटा नहीं हो। अरे ज़्यादा फिक्र रहता तो तुम मुझे गांव आने ही नहीं देते, और अगर जब वैसा व्यवहार करना ही था तो शहर आखिर क्यों लेकर गए थे। दोनों बेटों ने अपनी शर्मिंदगी महसूस की। अब किया था, दोनों बेटे यहीं पर आकर 6-6 महीना रहते और पिताजी की सेवा करते। मोहन जी पर फिर भी पागल नहीं रहे थे। इसी प्रकार से वक्त गुजर ही रहा था, लेकिन अब मोहन जी को आभास हो गया था कि मेरे दोनों बेटों को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तो वे गांव में भी रहने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन मोहन जी को ये नहीं पता था कि दोनों बेटों की जॉब शायद चली गई है, इसलिए अब गांव में रह रहे हैं। फिर भी मोहन जी उन्हें दोनों को माफ़ कर देते हैं अपने घर में आने के लिए। धीरे धीरे मोहन जी के पैसों से ही वे घर, माटी के घर से पक्के का घर के रूप में निर्माण हो जाता है। अब मोहन जी अच्छे से जिंदगी जी ही रहे थे। सोचे कि अब हमारे बेटे बहू हमें अच्छे से रखेगा,
रहेंगे, लेकिन तभी दोनों बेटों ने उन्हें धोखा दे दिया। एक दिन उन्हें घर से बाहर बेदखल कर दिया और बोले कि पिताजी, ये आपका घर नहीं है, अब से ये मेरा घर है। आप अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, आप कब मेरे ये घर मेरे नाम करिएगा हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ, बाप के धन में बेटों का अधिकार होता है, इसलिए अब से आप बाहर रखिएगा। हमें 6-6 महीने तक बाहर इस झोपड़ी में रखे थे ना, तो आप भी अब इस झोपड़ी में ही रहिए, यहीं पर आपको खाना पीना सारा व्यवस्था मिल जाएगा। बेचारा रामू नौकर वह भी मोहन जी के साथ नहीं छोड़ा, वे भी बोला कि हम भी इन्हीं के साथ रहेंगे। मोहन जी के साथ ही रामू रहने लगा और उनका ध्यान रखने लगा। बेटों ने तो यहाँ तक किया कि उन्हें अपना राशन अलग देना स्टार्ट कर दिया था। मोहन जी के नौकर वहीं पर झोपड़ी में ही कुछ बनाता और मोहन जी को भी खिलाता, खुद भी खाता। लेकिन ऐसे जिंदगी कितने तक गुजरती। एक दिन मोहन जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन दोनों बेटों ने हाथ खड़ा कर दिया। एक बेटे ने तो, छोटे बेटे ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये बुढ़ा मर जाता तो सबसे अच्छा रहता, इसे डॉक्टर के पास ले जाने की क्या ज़रूरत है, कम से कम हमें गाँव में कहने के लिए तो हो जाएगा कि तबीयत खराब था तो ये बूढ़ा मर गया। मोहन जी ये बातें सारे सुन लिए थे। दोनों बेटों में से कोई भी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। बेचारा रामू नौकर वही लेके गया, लेकिन रामू के पास तो पैसे थे नहीं, थोड़े बहुत पैसे थे जो उसे अपने माँ के पास गांव भेजने थे, क्योंकि वहाँ पर उसके भी गांव में तो उसकी बूढ़ी माँ और पिताजी रहते थे। एक कुंवारी बहन थी जिसकी भी शादी करवानी थी, इसलिए तो रामू यहाँ पर नौकरी कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों से अपने गाँव में भी पैसे नहीं भेजा था। वही पैसे थोड़े बचे थे, उसी से इलाज करवा दिया। अब मोहन जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे, लेकिन स्वस्थ हो के घर आने से पहले उन्होंने एक निर्णय उन्हें लेना था, इसलिए एक बहुत बड़े अच्छे वकील का वे तलाश करने लगे। वकील जब उन्हें मिल गया तो अपनी सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी रामू नौकर के नाम ही कर दिए। अब उन्हें क्या था, सारा जमीन रामू के नाम हो गया। जब यह बात गांव की आग की तरह गांव में फैली तो उनके दोनों बेटों के कान में भी गई। यह बात सुनकर दोनों बेटों के तलवे से जमीन निकल गई। अब क्या था, दोनों बेटों को घर से धक्के देकर पुलिस ने बाहर निकाला और रामू और उनके परिवार वाले ये घर में रहने लगे। मोहन जी को बहुत अच्छे से अब दोनों रख रहे थे। रामू के भी माता पिता थे जो मोहन जी को अपने माता पिता से कम नहीं समझते थे। मोहन जी बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनका उम्र 80 साल का हो चुका था, लेकिन रामू के माता पिता तो अभी 35 से 40 साल के ही थे, इसलिए मोहन जी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। मोहन जी का उनका पर कर्ज हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा धन दौलत पैसा कोई भी अपने नौकर को थोड़े देता है, लेकिन मोहन जी अपने रामू नौकर का बहुत शुक्रगुजार थे। वो बोले कि ये ज़िंदगी जो दोबारा मुझे मिली है इस नौकर की वजह से ही तो मिली है, इस रामू की वजह से ही तो मिली है। मेरे दोनों बेटों ने तो मुझे मरने के लिए भगवान से विनती भी की थी, लेकिन इसने अपने पैसों से मुझे इलाज करवाया। यह नहीं सोचा कि मैं गाँव भेजूँ या ना भेजूँ, चाहता तो उस पैसों को गाँव भेजता। तो दोस्तों यह स्टोरी कैसी लगी, अगर दिल को भाई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।